स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, मैं आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही हो। दोस्तों, हमारे प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज एक नए प्रैक्टिस सेट लेके उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाली टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 80 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 81 के से बाद के प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 81। प्रश्न क्रमांक 81 में दोस्तों पूछा गया है कि जो है राम रक्षा सूत्र के लेखक कौन है। राम रक्षा सूत्र की जो रचनाकार है दोस्तों, उसका नाम बताना है। तो दोस्तों, राम रक्षा सूत्र के रचनाकार है रामानंद, इसको आप याद रखेंगे। दोस्तों, सुजान विनोद के रचनाकार कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुजान विनोद के रचनाकार है घनानंद, देव, पद्माकर, मतीराम। तो दोस्तों, सुजान विनोद के रचनाकार है वो देव है। और दोस्तों, देव का पूरा नाम था देवदत्त और ये टाबा के रहने वाले थे। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है। तो दोस्तों, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कृष्णचरित। कृष्णचरित दोस्तों ये प्रबंध काव्य। ये प्रश्न क्रमांक 84 देखते हैं, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यन मार्टन कब प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्यन मार्टन जो है 30 मई दोस्तों 1826 को प्रकाशित हुआ था दोस्तों, कलकत्ता से। इसको आप याद रखेंगे। और इसके संपादक थे दोस्तों जो पंडित जुगल किशोर। निम्नलिखित दिनकर की काव्य रचना नहीं है दोस्तों, बताना दिनकर की कौन सी काव्य रचना है। हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और त्रिधारा। दोस्तों, ये हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी दोस्तों ये तीनों रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। जबकि त्रिधारा और मुकुल ये दोस्तों रचनाकार सुविद्या कुमारी चौहान की हैं। त्रिधारा और मुकुल। साहित्य लोचन कृति के रचनाकार कौन दोस्तों, ये बताना। साहित्य लोचन कृति के रचनाकार। तो दोस्तों, साहित्य लोचन जो कृति है उसके रचनाकार दोस्तों श्याम सुंदर दास हैं। इसके बाद दोस्तों, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य बताना। दोस्तों, जयशंकर द्वारा रचित गीत नाट्य बताना। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य दोस्तों राजश्री, विशाख, दुर्गावनी, कर्णाल है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कर्णाल है। दोस्तों, ये कर्णाल 1911 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों, और ये हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजार हुस्न किसका हिंदी रूपांतरण है। दोस्तों, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजार हुस्न, तो दोस्तों ये रूपांतरण है सेवा सदन। तो दोस्तों, प्रेमचंद का वास्तविक नाम दोस्तों धनपत राय श्रीवास्तव था, इसको भी आप याद रखेंगे। और इनका जन्म दोस्तों 1880 में बनारस के निकट लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। तो जो प्रश्न क्रमांक 89 देखते हो, जो रंगमंच में पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों। रंगमंच में पर्दे का जो पीछे के स्थान है दोस्तों वो कहलाता है नेपथ्य। प्लाट का मोर्चा दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह कृत क्या है। दोस्तों, बताना प्लाट का मोर्चा जो है शमशेर बहादुर सिंह की क्या है। तो दोस्तों, प्लाट का मोर्चा जो है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा स्थित एक संस्मरण है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 91 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 91 में क्या पूछा है। प्रश्न क्रमांक 91 दोस्तों, काला जल उपन्यास के लेखक कौन है। तो दोस्तों, काला जल उपन्यास के लेखक है सानी, इसको आप याद रखेंगे। मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की। दोस्तों, मैं उस जनपद का कवि हूँ, दोस्तों ये रचना है त्रिलोचन की। त्रिलोचन का दोस्तों वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था, इन्हें धरती का कवि कहा जाता है। एक पति के नोट्स के लेखक कौन है दोस्तों, बताना। एक पति के नोट्स। तो दोस्तों, एक पति के जो नोट्स हैं इसके लेखक हैं दोस्तों महेंद्र भल्ला, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई दोस्तों। तो अलवार भक्तों की संख्या दोस्तों 12 मानी गई है, इसको आप याद रखेंगे। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक दोस्तों डॉक्टर धर्मवीर ने जो है प्रेमचंद सामंत का पुस्तक नामक पुस्तक लिखी थी। सदलमुख की भाषा की विशेषता क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, सदलमुख की जो भाषा की विशेषता है दोस्तों पूर्वीपन, इनकी भाषा में पूर्वीपन था, ये आपको याद रखना है। अंधेरे में कविता किसने लिखी। दोस्तों, अंधेरे में जो कविता थी वो मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई कविता है दोस्तों। और इनका जो है पूरा नाम था दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध, ये दोस्तों इनका मुक्तिबोध का पूरा नाम था। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संकलित है। तो दोस्तों, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं जो है दोस्तों वो तार सप्तक में संकलित है, इसको आप याद रखेंगे। उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है दोस्तों। उज्ज्वल नीलमणि दोस्तों रूप गोस्वामी का ग्रंथ है दोस्तों उज्ज्वल नीलमणि, इसको आप याद रखेंगे। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है दोस्तों। रूपकों का बादशाह तुलसीदास था दोस्तों, और इनका पूरा नाम था दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास। और इनका जन्म दोस्तों बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। सूफी प्रेमज्ञान रचनाओं की भाषा कौन सी है। तो दोस्तों, सूफी प्रेमज्ञान की रचना है दोस्तों अवधी, इनकी जो प्रमुख भाषा थी दोस्तों अवधी भाषा थी, और इन्होंने अधिकांश रचनाएं अवधी भाषा में ही लिखी हैं।
नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? दोस्तों नाथ पंथ के प्रणेता थे गोरखनाथ, इसको आप याद रखेंगे। और गोरखनाथ के जो दोस्तों जो है गुरु थे वो थे मचेंद्र नाथ, और मचेंद्र नाथ के दोस्तों गुरु थे वो आदिनाथ, इसको भी आप याद रखेंगे। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? दोस्तों बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, अद्भुत रस का स्थायी भाव पूछा है। तो दोस्तों अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो दोस्तों वो है विस्मय है। उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे। और जो जुगुप्सा का अर्थ होता है दोस्तों घृणा, ये दोस्तों विभस रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा दोस्तों। दलित साहित्य का सौंदर्य साथ पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों बताना दलित साहित्य का सौंदर्य साथ पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों दलित साहित्य का सौंदर्य साथ पुस्तक लिखी दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। दोस्तों ये पुस्तक दलित विमर्श पर आधारित है और इसके लेखक दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि। कंधा का तत्सम क्या होता है दोस्तों? कंधा का तत्सम दोस्तों होता है स्कंद, इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। तत्सम शब्द वो दिए हैं शब्द कहलाते हैं दोस्तों जो सीधे संस्कृत से लिए गए हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 106 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 106 में क्या पूछा दोस्तों? रेखाएं बोल उठी रेखाचित्र किसने लिखा था? तो दोस्तों रेखाएं बोल उठी रेखाचित्र जो है इसके लेखक थे दोस्तों देवेंद्र सत्यार्थी, इसका राइट आंसर दोस्तों देवेंद्र सत्यार्थी। साधना गद्य काव्य के लेखक कौन है दोस्तों? साधना गद्य काव्य के लेखक है दोस्तों राय कृष्णदास। प्रश्न क्रमांक 108 देखते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह की कृति दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? दोस्तों डॉक्टर नामवर सिंह की जो कृति है दूसरी परंपरा की खोज, ये दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 109 देखते हैं। आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा? दोस्तों आपका बंटी एक महत्वपूर्ण उपन्यास है दोस्तों, ये जो है मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया है, इसको भी आप याद रखें दोस्तों। आपका बंटी दोस्तों आपका बंटी में तलाकशुदा पति पत्नी की कहानी है दोस्तों। इसमें नया कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है दोस्तों? नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार दोस्तों मोहन राकेश हैं, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कार्य दोस्तों। मोहन राकेश ने नाटक भी लिखे आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, ये दोस्तों इनके प्रमुख नाटक है आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस। उपमा पद लालित और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है माघ। प्रश्न क्रमांक 112 दोस्तों मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? दोस्तों मैंने स्मृति के दीप जलाए रचना है दोस्तों रामनाथ सिंह सुमन, इसका दोस्तों राइट आंसर रामनाथ सिंह सुमन। निम्नलिखित पंक्तियों में से बताना दोस्तों कौन सा अलंकार है? नाक का मोती अदर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ये भ्रांतिमान अलंकार है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारी या पति का क्या सह सकती हैं? दोस्तों यहाँ दोस्तों दृष्टांत उदाहरण है। दृष्टांत उदाहरण दोस्तों वहाँ होता है जहाँ पर कोई चीज़ उदाहरण देकर स्पष्ट की जाती है दोस्तों, वहाँ दृष्टांत उदाहरण होता है। माटी की मूर्ति नामक रेखाचित्र किसने लिखी दोस्तों? माटी की मूर्ति नामक रेखाचित्र तो दोस्तों माटी की मूर्ति जो रेखाचित्र दोस्तों रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी दोस्तों इन्हें रामवृक्ष बेनीपुरी कलम का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयदत्त वृत्ति क्या है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयदत्त वृत्ति दोस्तों एक खंड काव्य है, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त में दोस्तों 19 खंड काव्यों की रचना की और 2 महाकाव्य हैं दोस्तों इनके। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 117 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 हिंदी साहित्य के महाप्राण किस कवि के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों हिंदी साहित्य में जो महाप्राण दोस्तों निराला के लिए प्रयोग किया जाता है। निराला जो है दोस्तों इनका पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और दोस्तों इनका जन्म दोस्तों महिसादल पश्चिम बंगाल में इनका दोस्तों जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं अनाम का परमल गीत का कुरमुत्ता नैवेला अर्चना दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और राम की शक्ति पूजा दोस्तों इनकी एक लंबी कविता है, इसको भी आप याद रखिए। सती चंद्रावली तथा अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना की थी दोस्तों। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर जो नाटक थे दोस्तों, ये राधा चरण गोस्वामी ने दोस्तों ये नाटक लिखे थे। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ क्या है दोस्तों? तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता दोस्तों इसका अर्थ झूठा दिखावा करना। क्या अर्थ है दोस्तों इसका? झूठा दिखावा करना। निम्नलिखित में कौन सा विट्ठल नाथ का शिष्य था? दोस्तों बताना विट्ठल नाथ का कौन शिष्य था? तो दोस्तों विट्ठल नाथ का जो शिष्य था दोस्तों वो था जो है चतुर्भुज दास। कौन था दोस्तों? चतुर्भुज दास। दोस्तों विट्ठल चार शिष्य दोस्तों थे जो है विट्ठल वल्लभाचार्य के दोस्तों, और 4 शिष्य थे विट्ठल नाथ के।
जो दोस्तों बल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे वो थे दोस्तों कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और दोस्तों जो विठल नाथ के शिष्य थे वो गोविंद स्वामी, शीश स्वामी, चतुर्भुज दास, ये दोस्तों इनके शिष्य थे। तो दोस्तों आपको याद रखना विठल नाथ के शिष्य थे चतुर्भुज दास। गणेशाय नमः में प्रयुक्त व्यक्ति है दोस्तों, गणेशाय नमः में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसको आप याद रखिए। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 122 देखते हैं। प्रश्न में खग कुलकुल सा बोल रहा है, रेखांकित शब्दों में अलंकार बताना। दोस्तों खग कुलकुल सा बोल, इसमें अलंकार बताना दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों अलंकार है दोस्तों ने जो है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है दोस्तों चिपका हुआ, जहाँ किसी एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं वो दोस्तों वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है दोस्तों। इसका उदाहरण एक और, रईमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस यूं। निम्न पंक्तियों में किस कवि के दोस्तों बताना है। खने खने नैन कौन अनुसरई, खने खन बसन धूल तन वर्षे। दोस्तों ये पंक्ति जो विद्यापति की है। विद्यापति दोस्तों आदिकालीन कवि हैं और दोस्तों इनके श्रृंगारिक कवि के रूप का जो है दर्जा इन्हें दिया जाता है दोस्तों। और ये राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह के संरक्षण में दोस्तों ये रहते थे। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी। तो दोस्तों भारत पाकिस्तान विभाजन को लिखी गई पुस्तक है दोस्तों तमस, ये भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखी है दोस्तों पुस्तक। इसके लेखक वी साइनी है। आधा गांव दोस्तों ये राही मासूम रजा की पुस्तक है, ये भी दोस्तों भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। कितने पाकिस्तान दोस्तों कमलेश्वर द्वारा लिखी गई उपन्यास है, ये भी दोस्तों भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। जबकि राग दरबार जो है जो दोस्तों उपन्यास है ये भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। इसका राइट आंसर दोस्तों है डी। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक कौन है। दोस्तों हिंदी की प्रसिद्ध कहानी जो कसाईवाड़ा है उसके लेखक वो तो शिव मूर्ति हैं, इसको आप याद रखें। तो दोस्तों इस तरह हमने 81 से लेकर दोस्तों 125 तक के प्रश्नों को हल किया। आई होप कि दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए प्रश्न पत्र के साथ फिर उपस्थित होंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।